वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ये हमारा चैनल है एंड आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये क्लास हमारे लिए पेट एग्ज़ाम जो होता है यूपी में उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। सीटेट जो देते हैं हम उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो आप लोग 6 to 8 में बीपीएससी टीआरई 3 या 4 जो भी आता है जहाँ पर प्रॉफिट लॉस आता है वहाँ पर भी ये क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारे बेसिक से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं और सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। एक एक चीज़ करके मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी होगी, तब हम लोग प्रॉफिट और लॉस पे जाएंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। अब कुछ जैसे की होते हैं, जैसे 1 2 3 4 सीखते हैं हम लोग ना, उसके बाद से ही कहीं पे आगे जा पाते हैं कि ये क्या होगा, ऐसे होगा। जोड़ घटाना तभी तो आप सीख पाते हो जब आपको बेसिक्स आता हो 1 2 3। तो वैसे ही हम लोग इस पर जाने वाले हैं, प्रॉफिट पे आएंगे। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक्स कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे जो हम प्रॉफिट लॉस की जब बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ आप लोग जान लें। आप अक्सर देखोगे लिखा रहेगा कास्ट प्राइस। क्या लिखा रहेगा? कास्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी है तो आप लोग सुनिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। एक चीज़ होती है कास्ट प्राइस और एक चीज़ होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या चीज़ होती है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अभी देखो सारी चीजें इन्हीं चीजों को लेकर होती हैं। एक चीज होती है परसेंटेज, ठीक है ना, प्रतिशत, क्योंकि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का हानि हो रही है, ये सारी चीजें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो कास्ट प्राइस को हम लोग आगे जो है सीपी से लिखेंगे, ठीक है ना, ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा, ये हर जगह लोग लिखते हैं। सेलिंग प्राइस को एसपी लिख देते हैं, कास्ट ये जो है कास्ट प्राइस को सीपी, और कास्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज़ आप कहीं लिख लेना। अब क्रय मूल्य होता क्या है, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए यही है कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखो क्रय मूल्य क्या होता है या कास्ट प्राइस। देखो मैंने स्लाइड में कास्ट प्राइस हेडिंग ऐसे डाल लो, ऐसे ही आप, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये समझ लो कास्ट प्राइस। एक सेकेंड, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। आप इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है कास्ट प्राइस के बारे में। अब मैं बताता हूँ। देखो सपोज हम जाते हैं एक बेसिक, एक दैनिक जीवन का अगर मैं उदाहरण लूँ आपके बीच में, तो दैनिक जीवन का उदाहरण जो होगा तो आप अगर समझ पाओगे कि सपोज आपके पापा मम्मी या कोई भी जो भी मार्केट जाता होगा, सपोज आप लोगों को कुछ आपने कह दिया कि पापा बिस्किट लेते आइएगा, या कुछ भी कह दिया, टॉफ़ी लेते आइएगा, चॉकलेट लेते आने के लिए कह दिया। तो अब आप जब किसी भी चीज़ को कहते हो, सपोज आप कहते हो कि पापा जो है बिस्किट लेते आइएगा, तो बिस्किट जब आप, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, रुक जाओ, उससे भी अच्छा लो। देखो एक जो आप कहते हो ना कि आप पापा सेब लेते आइएगा, ठीक, सेब लेते आइएगा। तो अब इस सेब को पापा जाते हैं मार्केट से, और जो दुकानदार होता है उससे ये 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, पर केजी की मैं बात कर रहा हूँ,
अब इसी के आसपास मिलता होगा सेब, इस समय मे भी हो सकता है 120 भी हो पर केजी। तो जब आपके पापा या मम्मी जो भी होता है घर में जाता है, तो वो जो है जो सेब खरीद के ले आते हैं आपके पापा और मम्मी, जो जो दुकानदार उनको जिस रेट पर देता है, ठीक ना, वो होती है उसकी कास्ट प्राइस। इस सेब की कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी बताइए, समझ रहे हो? तो ये जो सेब हो गया आपका, तो ये जो सेब के लिए हो गया, ये आपके पिताजी के लिए तो कास्ट प्राइस हो जाएगी, ये 70-80 रुपए जो भी वो बेच रहा है सेलर। लेकिन जो दुकानदार होता है वो इस 70-80 रुपए में अपने लिए कुछ प्रॉफिट भी लेकर बेचता है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार जब आपको बेचेगा तो फ्री का बेचेगा, समझ रहे हो ना? अगर वो 70 रुपए का बेच रहा है तो वो खरीद के कितने में ले आया होगा? 60 रुपए में ले आया होगा, 60 में ले आया होगा, या फिर 70 कह सकते हो, या 80 कह सकते हो। कम से कम 10 रुपए तो पर केजी प्रॉफिट कमाएगा ना। तो ये दुकानदार के लिए जो ये कास्ट प्राइस होगा, ये दुकानदार के लिए जो कास्ट प्राइस होगा, दुकानदार के लिए जो कास्ट प्राइस होगा वो 70-80, ये 60-70-80 रुपए होगा, ठीक ना। और ये जो दुकानदार आपके पिताजी को ये सेब जो मार्केट में आपके पिताजी को बेचेगा, जो पिताजी को जो बेचेगा वो इसके लिए बेचेगा। तो ये जिस रेट पर दुकानदार किसी चीज को बेचता है वो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, ठीक ना। जिस रेट पर दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है वो उसके लिए क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस। आपके पिताजी को जो भी सामान वो खरीदते हैं वो सेलिंग प्राइस पे वो पाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो? आपके पिताजी किस पर पाएंगे? विक्रय मूल्य पर किसी सामान को खरीद पाएंगे, कास्ट प्राइस पे नहीं खरीद पाएंगे। अगर दुकानदार कास्ट प्राइस पे दे देगा कि ये 60 रुपए में जितना उसकी लागत लगी हुई है उस सेब को खरीदने के लिए, तो वो कैसे वो प्रॉफिट नहीं ना पाएगा फिर। तो आप लोग जो मार्केट में आपके पिताजी जो सेब या फल जो भी पाते हैं, वो जो होती है वो जो है दुकानदार के लिए वो जो जिस प्राइस पे वो बेचता है वो सेलिंग प्राइस होती है। और सपोज ये कास्ट प्राइस कैसे डिसाइड होती है? सपोज ये सेब है ना, मान लो ये सेब है, तो मान लो एक ऐसे समझ लो ये एक कोई किसान है, तो अब 1 केजी सेब को, इस फसल को 1 केजी सेब के फल को उत्पादन करने के लिए सबसे पहले इसको खेत मतलब समझ लो कोई ना कोई जगह चुननी होगी ना जहाँ पे ये इसका पेड़ लगाएगा, तो उसमें कुछ पैसा लगेगा। समझ लो 1 केजी एक कोई पेड़ लगाने के लिए, तो समझ लो ऐसे मान लो ये सपोज, क्योंकि ये हाई लेवल पे ये मतलब बड़े बड़े जगहों पे ये जो है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे होती है, तो कुछ मान लो कि 1 केजी जो एक पेड़ लगाने के लिए, एक पेड़ मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 केजी बस सेब देगा, मान रहा हूँ, ऐसा ऐसा होगा नहीं। तो मान लो सबसे पहले इसमें जो कास्ट प्राइस होती है उसमें मान लो ये पेड़ लगाएगा पहले, ठीक, कोई खेत होगा उसमें पहले पेड़ लगाने का खर्च होगा, समझते जाना, पेड़ लगाने का खर्च, ठीक। अब इस पेड़ को पूरा जब तक फल देने न लगे तब तक पानी इत्यादि डालेगा, पानी खाद जो भी होगा, ठीक ना। और इसके बाद से इसको कोई तोड़ेगा, ठीक। इन सारी चीजों को मिलाकर अब इसको तोड़ेगा, तोड़कर फिर मंडी तक ले जाएगा। मंडी तक जब ले जाएगा तो मंडी तक में जो है वो ले जाने के लिए भी कुछ पैसा खर्च करेगा, ठीक है। वो सारी चीजें मिलाकर कास्ट प्राइस होगी, ठीक ना। कि किसी चीज को, किसी वस्तु को, या जो भी आइटम है, जो कोई भी एक आइटम है उसको टोटल उस पर कितना, किसी मार्केट तक ले जाने के लिए, मतलब जहां पे बायर मिलते हों, खरीदार ग्राहक हो, वहां तक ले जाने के लिए उस पर कितनी लागत लग रही है वो उस पर कास्ट प्राइस होती है उसकी, ठीक ना। और इसी कास्ट प्राइस पर कुछ जो है प्रॉफिट लेकर, कुछ भी 10%, 5%, 20% प्रॉफिट लेकर दुकानदार बेच देता है। समझ गए? आप समझ गए ना? ये समझ पाए ना कि ये सारी इतनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को लेते हुए दुकानदार जो है इतना 1 केजी सेब पर उसका खर्चा पड़ता है। मान लो 60 रुपये, 70 रुपये, कुछ भी पड़ सकता है, 80 रुपये। मैं ये उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, कई तरह का सेब होता है ना, कई बार कोई 60 रुपये केजी बेचता, कोई 70, कोई 80, 90 ऐसे ही। तो दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस ये होगी, ठीक।
और ये जो दुकानदार जब आपके मम्मी पापा या कोई भी जो लेने जाएगा भैया, उसको सेलिंग प्राइस पे बेचेगा। तो मान लो अगर वो 60 रुपए का है तो वो 70 रुपए का बेच रहा है, उसको 70 रुपए का है तो 80 रुपए का बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कास्ट प्राइस। तो ये सेब की कास्ट प्राइस हो गई। अब समझ पा रहे हो ना? एक लाइन में सुन लो मेरी बात कि कास्ट प्राइस क्या होती है। कास्ट प्राइस वो होता है जिस मूल्य के तहत किसी चीज को ये उसको उसका उत्पादन किया जाता है, जिस मूल्य पर, ठीक है, उसकी जो प्राइस वैल्यू होती है, मतलब उसको उत्पादन करने में जितनी भी उसमें पैसे लगते हैं वो उसकी कास्ट प्राइस होती है, याद रखना। और कास्ट प्राइस पर कुछ प्रॉफिट जोड़कर ही बेचा जाता है। कई बार लॉस भी हो जाता है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट में ही रहती हैं, कई बार कास्ट प्राइस से भी कम भी हो जाता है, तो वही प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन कास्ट प्राइस यही होता है कि कोई भी चीज़ जो है मार्केट तक उसको लाने के लिए, वहाँ मार्केट में जब हम उसको ले जाता है दुकानदार, उस पर उसकी कितनी लागत लगी है। ठीक है, एक दूसरे उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। ये बेसिक्स है, देखो ये समझ गए तो आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी होगी। सपोज मान लो कोई एक टीवी है, ठीक ना, टीवी है, तो ये टीवी का दुकानदार ने टीवी को 10,000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और इसको दुकान तक ले आने के लिए 100 रुपये दिया। भाई जहाँ से खरीदेगा वहाँ से फिर ले आएगा ना, तो ये इसका जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है मान लो 500 रुपये है। तो अब ये जानते हो दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस क्या होगी? 10,500 रुपये, ठीक ना, ये होगी दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस। ठीक, अब यही दुकानदार इसको बेचेगा कितने में? 11,000 में। तो ये क्या हो जाएगी? जिस रेट पर वो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और इस टीवी को या किसी भी प्रोडक्ट को जितने में दुकानदार अपने दुकान तक लाता है और उस दुकानदार को जितनी लागत में वो चीज़ प्राप्त होती है, वो चीज़ उस किसी भी प्रोडक्ट का कास्ट प्राइस होता है। ठीक है, टोटल लागत, कितनी लागत में दुकानदार को प्राप्त हो रही है। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, ये कास्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। ये इतना सारा इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा समझने में दिक्कत करेंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, नए होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। एक तरीके से मैंने आपको कास्ट प्राइस, अब समझ गया ना, ये कास्ट प्राइस हो गया जितना टोटल लागत लग रहा है, और जितने में बेचता है दुकानदार वही उसकी सेलिंग प्राइस होती है। कई बार सेलिंग प्राइस जो है कास्ट प्राइस से कम हो जाती है तो वो प्रॉफिट और लॉस का मामला होता है, लेकिन अब वो कैसे होता है वो आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉफिट क्या होता है। अब मेरा अनुमान है कि आप लोगों को मैंने इतना तो समझा ही दिया है कि प्रॉफिट क्या होता है, अरे कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब देखो कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा। अगर देखो कोई दुकानदार जो है अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है, दुकानदार की मैं बात कर रहा हूं, कोई दुकानदार है, ठीक है, इसको शॉपकीपर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको शॉपकीपर बोलते हैं, किसको? दुकानदार को। ठीक, मान लीजिए दुकानदार वो 100 रुपए में खरीद रहा है, ठीक, और उसको वो दुकानदार इस चीज को 150 रुपए में बेच दे रहा है, सेल कर दे रहा है, बेच रहा है, ठीक है ना, बेच रहा है। बेच रहा है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना? ये दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस होगा। देखो क्रय मूल्य को क्रयमू लिखते हैं हिंदी में शॉर्टकट में, या सीपू या क्रय मूल्य, और बेच रहा है मतलब ये सेलिंग प्राइस है, या इसको क्या बोलते हैं? बीमू, विक्रय मूल्य। हिंदी इंग्लिश दोनों शुरू में बताता चलूंगा, बाद में आप इतने कंफर्ट हो जाएंगे कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे दोनों माध्यम को लेके चलना होता है। ठीक ना, अच्छा एक बार पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं तो कहोगे कि सर को स्पेलिंग ही नहीं आ रही थी। नहीं मतलब इस तरह की कई बार भावनाएं बन जाती हैं। तो ये हो गया 100 रुपए में दुकानदार ने किसी
कोई भी चीज़ समझ लो, एक पेंसिल ही, क्या चीज़ 100 रुपए की हो सकती है बताओ? अरे कोई खिलौना ही समझ लो, इसमें कोई समझने में बुराई बुराई नहीं है। जिसको क्रीम समझना हो क्रीम भी समझ सकता है, पाउडर भी समझ सकते हो, लेकिन 100 रुपए में मतलब समझ लो कि खरीदा, ठीक। और उसको 150 रुपए में बेच रहा है, ठीक। तो इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपए का ना। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? याद रखना, प्रॉफिट होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, प्रॉफिट होने के लिए हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, कि सेलिंग प्राइस जो है हमेशा होगी ग्रेटर देन होगी कास्ट प्राइस की। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि कास्ट प्राइस क्या होता है, मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूं। प्रॉफिट होने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस अधिक होनी चाहिए कास्ट प्राइस की। तो यहाँ पे देखो, ये दुकानदार खरीद कितने में रहा है? 100 रुपए में, लेकिन बेच कितने में रहा है? 150 में। तो ये इसका सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अधिक है ना कास्ट प्राइस से, तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। याद रखिएगा, इस कंडीशन को याद रखिएगा, हमेशा इसी को यूज करेंगे प्रॉफिट और लॉस में। कि सेलिंग प्राइस जब अधिक होगा कास्ट प्राइस से, तो जो है प्रॉफिट होगा। अब हिंदी में एक बार लिख ही लो, अभी बेसिक्स चल रही हैं। लाभ की दशा में विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। ये मूल्य समझना, ठीक। ये होती है लाभ की कंडीशन। अब क्या होती है दूसरी चीज समझ लो, हानि क्या होती है। देखो मान लो कि सपोज मैंने कोई गाय, गाय को मत कहो यार, गाय को आजकल गौ माता होती हैं। नहीं देखो, गाय को खरीदा बेचा तो जाता ही है, लोग बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं, बस कोई उसको यूज उसका समझ लीजिए कि मैं तो कहने से भी बचूंगा, ठीक है। सपोज मैंने कोई एक कार खरीदी, कार को मैंने 1.5 लाख रुपए में खरीदा है, ठीक। कितने में खरीदा है? 1.5 लाख रुपए में। ये मेरे लिए कास्ट प्राइस है, ठीक है ना, कार के लिए। और अब कार को मैंने खरीद तो लिया 1.5 लाख रुपए में, लेकिन 1 लाख में ही वो कार बिकी। नहीं बिकी, बहुत खराब हो गई थी, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था, किसी तरीके से इसको बेचा दुकानदार ने। क्या हो गया? इसमें जो है 50,000 का नुकसान हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 50,000 का लॉस हो रहा है। 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है। निगेटिव का मतलब ऐसे समझ लो कि ये लॉस से आएगा तो 85,000, लेकिन 50,000 रुपए का हानि हो रही है यहाँ पे। क्या समझ पाए? यहाँ पे देखोगे हानि के लिए जो कंडीशन होगी, हानि के लिए जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो लेस देन होगी कास्ट प्राइस से, ठीक है। या फिर ऐसे इसको लिख सकते हो, लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस लेस देन है कास्ट प्राइस के। अब ये अपना इसको विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा, बीमू लेस देन क्रय मूल्य। देखो ये हो गया आपका प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसी पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो फार्मूला होगा, मैं बता देता हूँ आपको, फार्मूला भी बता दूंगा। आपकी मर्जी, आप यूज करो ना करो वो करो। मैं बेसिकली एग्जाम, मैं किसी को फार्मूला याद करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। फार्मूला वगैरह रट के आप कब तक करोगे? आपकी भी तो एक सीमा है। कितनी चीज़ें रटोगे? एट द एंड ऑफ डे एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ों को रट लोगे? सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको। मैं एक सिंपल सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, और उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग उसको समझ पाएंगे। अब देखो,
क्या है कैसे है, एक फार्मूला लिख लो यहाँ पर। ये फार्मूला मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या है। अच्छा इसी से लिख सकते, देखो देखते हैं पहले। ये लिख लो P ऑब्लिक परसेंटेज इक्वल्स टू कास्ट प्राइस अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस P परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है, P जो है प्रॉफिट है, ओके। ये क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक ना। क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेना। ये आप समझ ही रहे हो, कास्ट प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। और ये P परसेंटेज क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है। एक बार लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा। 100 का मतलब 100 होता है। देखो ये फार्मूला आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लगाओगे आएगा 100% आंसर आएगा। किसी में प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज बताया हो, तो इन दोनों को इक्वल करके लगा लोगे तो कास्ट प्राइस निकल आएगा। या फिर प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो ये आप समझ रहे हो ना कि इतनी चीज़ें आपको अब इस लेवल पर यहाँ पर आकर, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। याद रखना एक साथ दो ही फार्मूले यूज होंगे। मतलब ए आई या तो इन दोनों, ये दोनों एक साथ यूज कर सकते हो, इन दोनों को बराबर कर लो और निकाल लो, या फिर इन दोनों को भी बराबर करके निकाल सकते हो। याद रखना, ये नहीं सोचना कि बस केवल ए ऐसे ही एक तीनों एक साथ पुट करना है, नहीं। जो भी आप चाहो उससे पुट करके निकाल सकते हो आप। चलो मैं एक बहुत छोटा सा आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और आज के लिए एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट पे बेस्ड, और फिर वहां से हम लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन लगाएंगे। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो है प्रॉफिट, ये जो गेन ही होता है, ये जो है प्रॉफिट मतलब गेन है ये। याद रखना, प्रॉफिट का मतलब गेन, कितना उसमें लाभ हो रहा है, गेन परसेंटेज होता है ये। या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, वही मतलब गेन समझ लेना। लॉस के कंडीशन में ऐसा कुछ वो नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पर ये पी लिखा हुआ है ना, ये सब जगह पे यहाँ पर पी जितने जगहों पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सब लॉस आ जाएगा पी की जगह पर। वो जहाँ पे आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी पहले प्रॉफिट वाला समझ लो, फिर लॉस पे आएंगे तो लॉस वाला भी करेंगे। देखो अब आपको एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, जो आपको टेबल आपको मिल जाएगी, टेबल इसके बाद टेबल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, हम परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो अगर मान लो 20% लिखा हुआ है, ये जान पाओगे तो समझ पाओगे, अगर तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ये देखो मान लो 20% लिखा हुआ है, 20%। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको रटा दी जाती हैं। रटने का मतलब ये है ना, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स जो है जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसको जितने ज़्यादा टेबल याद होंगे, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा। किसी को बहुत ज़्यादा स्क्वायर याद है तो वो ईजिली कर लेगा, समझ रहे हो ना। जितना है किसी को टेबल याद है तो वो मल्टीप्लिकेशन करने में उतना ही तेज होगा। और आपको ये चीज़ें अगर करनी है तो आप ऐसे ही करोगे। आप उन चीज़ों को तो मत करो, लेकिन टेबल वगैरह तो याद ही रखना पड़ेगा। एक सेकंड में पानी पी लूँ। तो ये 20% जो है, अब ठीक है, हम लोग अपने आ जाते हैं क्वेश्चन पे फिर से। ये 20% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में आप कितना लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। ऐसे ही मैं पूरी टेबल दे दूंगा आपको, वो टेबल रख लीजिएगा, या फिर रट लीजिएगा उसको, या उतार लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लीजिएगा। या फिर मान लो 25% लिखा हुआ है तो कैसे,
25% लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। याद रखना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। 20% लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख लो 20/100। कितना हो रहा है, 20, 1/5 आ रहा है ना। ये ऐसे ही आता है, ऐसा ना आप समझिएगा कि मैं आपको कोई रटने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आपको मान लो कई बार ऐसे फ्रैक्शन दिए होंगे ना कि उसका आप अगर वहाँ गुणा भाग करो लगोगे करने, तो फिर आएगा नहीं, वहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसलिए अगर ऐसे लिखा हुआ हो 20% कहीं पे लिखा हो या 25%, तो उसको 1/5 या 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और सपोज मान लो, अब सबसे पहला ही क्वेश्चन यही करते हैं। देखो, मान लो कोई एक शॉपकीपर है, ठीक है, कोई एक शॉपकीपर है। क्या है, देखो एक शॉपकीपर है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको पूरा फॉर्मेट में, बट अभी तो ऐसे ही आपको समझ लो। मान लो कोई शॉपकीपर है, ठीक ना। कोई शॉपकीपर है, ठीक है। कोई मान लो एक शॉपकीपर है, वो जो है अपना जो कोई वस्तु है उसको जो है 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है ना। ये 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, शॉपकीपर है, कोई आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल हो सकती है, ठीक ना। आर्टिकल में सेब हो सकता है, फल हो सकता है, टीवी का रिमोट हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। याद रखना जब क्वेश्चन में दिया होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, ठीक ना। ये जो प्रॉफिट ये 20% इसको मिल रहा है शॉपकीपर को, ये प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस है। जो सेल प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो बेच रहा है उस पर जो है उसको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कोई भी है, मतलब 20% प्रॉफिट पे ये आर्टिकल को बेच रहा है, प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट पे। ये इसलिए आपको बोल रहा हूं प्रॉफिट एट सेल प्राइस, लाभ जो है विक्रय मूल्य पर। ये शब्द याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। याद रखिएगा क्या हो रहा है, लाभ जो है विक्रय मूल्य पर, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, कितना हुआ, ठीक है। अब बताइए, बताइए फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। लग रहा है मैंने कुछ आप लोगों के लिए टफ ही क्वेश्चन उठा लिया। देखो एक्चुअली टफ तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन पहले कराने चाहिए थे। बट चलो ठीक है, अब क्वेश्चन ले लिया गया है तो अब इसको ख़त्म ही किया जाएगा। अब ये देख लो कि एक्चुअल प्रॉफिट, अब एक्चुअल प्रॉफिट आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर किसी चीज को सेल प्राइस पर अगर किसी को 20% का लाभ मिल रहा है, जिस पर वो बेचा है उस पर 20% लाभ मिल रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट उसका अधिक होगा। अब अधिक तो होगा, लेकिन मेरा मानना अभी भी ये है कि हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इजी क्वेश्चन करें, क्योंकि आप लोग देंगे फंसा, और फंसाने का मतलब ये है ना कि अभी आप दोगे फंसा। ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया,
ये मेरे दिमाग में आ गया और मैंने लिख दिया, सेल प्राइस के बारे में आपको बता दिया। ये याद रखना है, यहाँ पर मैं तुम्हें बस एक पॉइंट बस बता देना हूँ। ये जो अगर किसी चीज़ पर जो ये प्रॉफिट हो रहा है, कोई शॉपकीपर है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस पर हो रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक ना। तो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है इस कंडीशन में, ये जो है प्रॉफिट से अधिक, ये जो है प्रॉफिट से अधिक होगा, ठीक ना। कास्ट प्राइस पे प्रॉफिट से अधिक होता है, ठीक है। चलो आएंगे हम लोग यहाँ पर, इसको अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन को। देखो ये है क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन ऐसा नहीं है, बट मुझे थोड़े इजी क्वेश्चन उठाने चाहिए थे, मैंने कुछ ज़्यादा इस पे उठा लिया। अभी आप दुनिया भर की चीज़ें मुझी से पूछने लगोगे, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। अभी आपको एक दो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन करने चाहिए, और इजी क्वेश्चन ही पहले ले लेते हैं। अब इजी क्वेश्चन भी कितना इजी लेना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। चलो एक सेकेंड, क्या मैं इस क्वेश्चन को करा दूं, क्योंकि लिख दिया है तो कर ही लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो होगा ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मैं बता दे रहा हूँ, फिर इजी क्वेश्चन पे भी चलेंगे, लेकिन पहले अभी इसी करा। देखो प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है 20% का है जैसा कि दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस है। तो जब सेल प्राइस पर है तो आप समझोगे इस 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो ना, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करने पे। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये सेल प्राइस होगा इस कंडीशन में, ये सेल प्राइस है, और ये जो है प्रॉफिट होगा। जब इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, मान लो 20% प्रॉफिट, तो नीचे वाला ये सेल प्राइस हो जाएगा, ये प्राइस ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो अब इससे क्या निकलेगा, जब जो है हमको चाहिए होगा तो 5, तो मान लो इसका 5 जो है, एक सेकेंड, 5 इसकी जो है, 5 जो है क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इसकी कास्ट प्राइस क्या होगी, समझो। तो प्रॉफिट इसको 1 का मिला हुआ है, जब सेल प्राइस 5 है तो इसकी कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 4 होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर। अब अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो देखो एक जो है प्रॉफिट हुआ है, समझ रहे हो ना, यहाँ से एक प्रॉफिट हुआ है, ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो बता दे रहा हूँ, पहले ये भी देख लो प्रॉफिट क्या होता है, पहले प्रॉफिट बराबर जानो क्या होता है। प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक है। और ये होता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। समझ पाए ना। अब इसी से कंपेयर कर लोगे तो मैं यहाँ पर ये चीज़ निकाल पाया हूँ, कास्ट प्राइस कैसे आई है। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये 1 का हो रहा है ऐसे। जब 20% को ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 1/5, इसका मतलब 5 जो है उसकी सेलिंग प्राइस होगी, इस पर प्रॉफिट हुए है। अब ये जो है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब इस पर जो है कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगर आपको पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट जब आपको निकालना होता है ना, तो देखो एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो फिट होता है, वो जो है ऐसे इसको कर लो जिससे समझ में आ जाए, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपान क्या होता है बताओ, कास्ट प्राइस गुणे 100। तो यहाँ पे समझ पा रहा है प्रॉफिट कितना है, 1 है, कास्ट प्राइस क्या है, 4 है, और गुणे क्या है 100, तो क्या हो जाएगा, 4 से 100 कितना जाएगा, 25%। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा, 25%, क्योंकि याद रखना ओरिजिनल और जो ये प्रॉफिट होता है वो जो हम लोग काउंट करते हैं किस पर,
कास्ट प्राइस पे, और यहाँ पर प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सेलिंग प्रॉफिट प्राइस पे प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, मैं कुछ इजी क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन को आगे भी नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी बस इसको मैंने लिख दिया था तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि फिर ये होता कि छूट जाते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इजी इजी, पहले दो चार इजी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वहां पे जाएंगे। ठीक है ना। अब सपोज ये मान लो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन लोगे बताओ? कोई भी क्वेश्चन लो, बस वो सही होनी चाहिए। देखो, लिख लो। एक आदमी है, ठीक है ना, कोई भी एक आदमी है, वो जो है बेचता है, उसको क्या बेचता है, किसी आर्टिकल को बेच रहा है वो जो है। मान लो एक कोई आदमी है, ये जो है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का ये कोई सामान खरीदा है, सामान खरीदा है वो दुकानदार। ठीक, अब क्या कर रहा है, ये दुकानदार 1000 रुपए का सामान खरीदा है और इसको 1500 रुपए में बेच रहा है। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ ये दोनों क्या होगा। देखो यहाँ पर 1000 रुपए का सामान खरीदा जा रहा है, 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये जो है कास्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब पूछ रहा है प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, बड़ा प्रॉफिट सिंपल सा है, आप यहाँ पे निकाल लो ना सीधे सीधे। एक मैंने आपको बता रखा है, ये क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये कितना आ जाएगा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी है, 1500 है, माइनस 1000 बराबर कितना हो रहा है, 500 प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, 500 रुपये, ठीक, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आ जाओ फार्मूले में, ये फार्मूला देख रहे हो ना, क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, यही तो। अब इस चारों को यूज कर लो, यही से यूज करने जा रहा हूँ फार्मूला, डायरेक्ट भी आ जाएगा, फार्मूले से भी आ जाएगा, पहले फार्मूले से भी आप समझ लो। ठीक है ना, यहाँ पे मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ, पी अपान पी परसेंटेज इक्वल टू कास्ट प्राइस अपान 100। बहुत आसानी से अगर आप रख लोगे तो ये कितना पी है, अब याद रखना यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना आया 500, क्या लिखोगे 500 अपान प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सीपी कितनी है, कास्ट प्राइस, तो यहाँ पे कास्ट प्राइस आपकी है, ये क्या है, ये 1000 है। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 100। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, इससे जीरो से जीरो कट गया, दो जीरो कट गया, ठीक हो गया। अब इसको पी परसेंटेज लिख लो, समझ रहे हो ना, ये इस साइड में चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक, पी परसेंटेज मैं इधर इसको भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 अपान 10, कितना हो गया 50%। तो आप अगर आंसर देखोगे तो आपका आंसर क्या हुआ, 5000 रुपये प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 50%। ठीक है, ये देखो, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बेसिक्स के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाकर ख़त्म किया। अब हम लोग इसके साथ ही जो कुछ वो क्वेश्चन होंगे, लॉस के क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखना, इसको बस समझ लेना। मैं इस क्वेश्चन पे आगे मैं आपको डिस्कशन करूंगा, मुझे यहीं से एक्चुअली शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि एक्चुअल प्रॉफिट और सेल प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। ठीक है,